गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम ट्रांसलेशन में क्वेश्चन वर्ड्स को ही कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट क्लासेस में हमने 4 क्वेश्चन वर्ड्स सीखे थे, दे वर, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। ओके, तो हम इसी के साथ आज 4 और न्यू क्वेश्चन वर्ड्स को सीखेंगे एंड दे आर हाउ, हाउ मैनी, वाई एंड विच। इन चारों को हम आज सीखेंगे, बट इनको सीखने के साथ साथ हम पुराने वाले क्वेश्चन वर्ड्स को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, व्हाट मतलब क्या। तो जो नए वाले क्वेश्चन वर्ड्स हैं दे आर हाउ, हाउ मैनी, वाई एंड विच। हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब क्या होता है कैसे। हाउ मैनी कितना, हाउ मैनी का मतलब होता है कितना। वाई क्यों, विच कौन सा। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें, तो मेरे साथ साथ बोलिए। हाउ कैसे, हाउ मैनी कितना, वाई क्यों, विच कौन सा। तो ये हैं हमारे नेक्स्ट 4 क्वेश्चन वर्ड्स जो हम आने वाली क्लासेस में करेंगे, ठीक है। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चन वर्ड्स, लेट अस वंस मोर रिवाइज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन। सबसे पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, देन कम्स द सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड इन द लास्ट कम्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, वी यूज क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लगाते हैं सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर इस स्ट्रक्चर को आप लोग याद कर लेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन फ्रेम करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड हमें किस सिचुएशन में यूज करना होता है। लेकिन उससे पहले जो हमारे पुराने क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज हु। हु मतलब होता है कौन। तो हु का यूज हम कब करते हैं, हु इज यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन। जब हमको किसी व्यक्ति के बारे में जानना होता है तब हम हु का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज क्राइंग, कौन रो रहा है। हु इज कुकिंग द फूड, खाना कौन बना रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ। वेयर इज यूज टू आस्क अबाउट अ प्लेस। जब हमको किसी जगह के बारे में जानना होता है तब हम यूज करते हैं वेयर। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ से आ रहे हो। वेयर डू यू स्लीप, तुम कहाँ सोते हो। वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज व्हेन। व्हेन इज यूज टू आस्क अबाउट टाइम। जब हमको समय के बारे में जानना होता है तब हम व्हेन का यूज करते हैं। और समय आपको पता है केवल घड़ी का समय नहीं होता, समय कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो कैलेंडर का हो या फिर घड़ी का। इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन आर दे कमिंग, वे कब आ रहे हैं। व्हेन विल यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाओगे। व्हेन वर यू शाउटिंग, तुम कब चिल्ला रहे थे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वॉट। वॉट का मतलब है क्या। वॉट इज यूज टू आस्क अबाउट अ थिंग, अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। जब हमको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना होता है तब हम वॉट का यूज करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है वॉट इज ही डूइंग हियर, कि वह यहाँ पर क्या काम कर रहा है। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। What were they asking, वे क्या पूछ रहे थे। तो these are the last 4 question words that we studied. अब हम देखते हैं नए वाले। The first one for today is how. आज का पहला कौन सा है, how, जिसकी हिंदी होती है कैसे। how की हिंदी क्या होती है कैसे। how is used to show the manner of action. how हमको क्या बताता है कि जो काम किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है। जैसे कि हाउ डू यू कुक द पिज़्ज़ा, तुम पिज़्ज़ा कैसे बनाते हो। तो हम यही तो बोलेंगे, या तो अवन में बनाते हैं या फिर गैस पर बनाते हैं। तो पिज़्ज़ा बनाना कैसे है ये पूछा जा रहा है, इसीलिए हमने हाउ का यूज़ किया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। कार से जाते हो, बस से जाते हो, पैदल जाते हो, रिक्शे से जाते हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हाउ डू यू स्टडी, तुम कैसे पढ़ते हो। तो मम्मी से पढ़ता हूँ, या फिर ट्यूशन टीचर आती हैं, इसके लिए भी कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। मैं खुद पढ़ लेता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो हाउ का यूज़ हम करते हैं जब हमको ये पता करना होता है कि जो काम किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है,
उस काम को करने का तरीका क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको बताया, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। अगला देख लेते हैं, द नेक्स्ट वन इज वाई। अगला कौन सा है, वाई मतलब क्यों। वाई इज यूज टू नो द रीजन। जब हमको किसी भी काम, जो काम हुआ है उसका रीजन जानना है कि ऐसा काम क्यों हुआ या फिर ये क्यों हुआ, तब हम वाई का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। वाई वॉज ही शाउटिंग, वह क्यों चिल्ला रहा था। वाई विल यू बी कमिंग, तुम क्यों आ रहे होगे। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ये क्यों कर रहे हो या फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उस काम को करने का कोई रीजन है, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो। अच्छा बताओ, वाई डू यू स्टडी, आप पढ़ाई क्यों करते हो, सो दैट यू कुड बी अ गुड सिटीजन। ठीक है ना, आगे देखते हैं, हाउ मैनी, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। हाउ मैनी की हिंदी होती है कितना, क्या होती है, कितना होती है। और हाउ मैनी इज यूज टू नो द क्वांटिटी। हाउ मैनी का यूज हम करते हैं जब हमें किसी चीज़ के बारे में उसकी संख्या जाननी होती है कि वो कितनी है। और हाउ मैनी का यूज मोस्टली काउंटेबल नाउन्स के साथ ही होता है, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। और एक और चीज़ कि हाउ मैनी के साथ जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्या करते हैं, हाउ मैनी के साथ जब हम क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं तो हाउ मैनी के बाद हम एक नाउन ज़रूर लगाते हैं। हमें क्या करते हैं, हाउ मैनी के बाद हम नाउन को ज़रूर लगाते हैं, तभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। तो यहाँ पर जो हमारा बुक्स है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड में ही इंक्लूड हो गया है, ये पूरा ही हमारा क्वेश्चन वर्ड काउंट करेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर है यू, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है यू। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। हाउ मैनी ड्रेसेस डू यू वॉन्ट, तुम्हें कितनी कितनी पोशाकें चाहिए, कितने कपड़े चाहिए। ऐसा होता है ना कि हमें किसी फंक्शन में जाना होता है तो मम्मी पूछती हैं, अभी तो आप छोटे हो आपसे नहीं पूछती, जब आप बड़े हो जाओगे तब पूछेंगी कि तुम्हें कितने कपड़े चाहिए होंगे वहाँ जाने के लिए। ठीक है ना, तो हाउ मैनी ड्रेसेस डू यू वॉन्ट। तो हाउ मैनी के साथ हमेशा हम एक काउंटेबल नाउन ज़रूर लगाते हैं, एक ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। हम मैनी के साथ कभी भी अनकाउंटेबल नाउन नहीं लगाते। और अनकाउंटेबल और काउंटेबल मेरे ख्याल से आपको अच्छे से पता होगा काउंटेबल क्या होते हैं और अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल को यूज़ करना है तो हम मैनी की जगह किसका यूज़ करते हैं, मच का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम, मच का। तो मच तो हमें सीखना नहीं है, हमें केवल क्या सीखना है, मैनी। तो हाउ मैनी के साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमको एक काउंटेबल नाउन, आई एम टॉकिंग अबाउट काउंटेबल नाउन लगाना होता है। जैसे कि हाउ मैनी बुक्स, तो बुक्स को तो हम गिन सकते हैं, तो ये हो गया हमारा काउंटेबल। अगला देख लेते हैं, विच। अगला कौन सा है, अगला है विच, और जो कि लास्ट भी है। तो विच की हिंदी होती है कौन सा। विच की हिंदी क्या होती है, कौन सा। अब विच इज यूज टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग अमंग मैनी, मतलब हमारे पास कई सारी चीज़ें रखी हैं और उसमें से पूछा जा रहा है कि एक चीज़ बता दो आपको कौन सी चाहिए। सपोज करिए ड्रेस का ही एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास 5 to 6 ड्रेसेस सामने रखी हुई हैं, हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं ना कि ये भैया अलग रख दो, इसको हटाओ। 5-6 ड्रेसेस हमने निकाल ली। अब मम्मी बोलती हैं कि इन 5 ड्रेसेस में से एक पसंद कर लो, तो हम मम्मी क्या पूछेंगी, विच वन डू यू वॉन्ट, आपको कौन सी ड्रेस चाहिए। तो हम या तो कौन सी यूज़ करते हैं, कौन सा भी लगा सकते हैं और कौन से भी लगा सकते हैं। तो विच की हिंदी क्या होती है, कौन सा या फिर कौन सी। तो ये हम कई सारी चीज़ों में से जब हमें एक चीज़ निकालनी होती है तब हम विच का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, विच बुक डू यू वॉन्ट। अब देखिए यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन वर्ड के बाद एक नाउन यूज़ किया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, विच के साथ भी मोस्टली हम एक नाउन का यूज़ करते हैं और यहाँ पर भी ज़्यादातर काउंटेबल नाउन ही यूज़ किया जाता है। विच बुक डू यू वॉन्ट, विच स्कूल डू यू वॉन्ट टू गो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ना चाहते हो। या फिर जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपकी मम्मी आपसे पूछेंगी या आपके फादर आपसे पूछेंगे कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो तब ये पूछेंगे कि कौन सी फील्ड आपको चुननी है। तो मम्मी पूछेंगी विच स्ट्रीम, मतलब कौन सा कोर्स करना है, विच कोर्स डू यू वॉन्ट टू डू।
आपको कौन सा कोर्स करना चाहते हो ये बता दो मुझको। तो आप क्या बोल सकते हैं, यू कैन से कि हमें सिंगिंग करना है, मतलब सिंगर बनना है, डांसर बनना है, या फिर डॉक्टर बनना है, या फिर टीचर बनना है, बहुत सारे प्रोफेशंस है, या फिर शेफ बनना है, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो विच बुक, विच ड्रेस, विच पेन, मतलब विच के साथ हमको एक काउंटेबल नाउन लगाना ही लगाना है, और ये मोस्टली सिंगुलर में ही यूज होता है, लेकिन इसको हम प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा है, तुम कपड़े कैसे सिलते हो। क्या है सेंटेंस, तुम कपड़े कैसे सिलते हो। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें इसमें ढूंढना है काम कौन सा हो रहा है। काम हो रहा है सिलने का, इसकी इंग्लिश होती है सो, SEW सो। अब सिलने का काम कौन करेगा, तुम। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड है कैसे, और कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। कैसे हमें क्या बताता है कि काम किस तरीके से किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हाउ। अब ये है सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वैसे तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन वाले होते हैं इनमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। क्यों आएगी, क्योंकि तुम जो है वो प्लूरल है। हाउ डू, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यू, हाउ डू यू। अब आएगी वर्ब मतलब सिलना, तो सो, हाउ डू यू सो। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या चीज सिली जाती है, कपड़े। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लोथ्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हाउ डू यू सो द क्लोथ्स। ये हो गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट इज तुम कितने कपड़े खरीदोगे। तुम क्या काम करोगे, खरीदोगे। कौन खरीदेगा, तुम। ठीक है, तो तुम कितने कपड़े खरीदोगे। अभी आप सब्जेक्ट पे मत जाइएगा, दोनों ही सब्जेक्ट सेम है, हमें तो केवल स्ट्रक्चर सीखना है। तो तुम कितने कपड़े खरीदोगे। अब कितने, हाउ मैनी, और हाउ मैनी के साथ मैंने आपको बताया अभी कि हमें एक काउंटेबल नाउन लगाना पड़ता है। तो हाउ मैनी क्लोथ्स, हाउ मैनी क्लोथ्स। और खरीदोगे तो ये फ्यूचर टेंस का हो गया, तो विल यू बाय क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको लगाना है सब्जेक्ट जो कि है तुम, और लास्ट में हमें लगाना है वर्ब। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, हाउ मैनी क्लोथ्स विल यू बाय। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब देखते हैं बाकी 2 सेंटेंसेस। वह क्यों रो रहा है। वह क्या काम कर रहा है, रो रहा है। इज वीपिंग या फिर इज क्राइंग दोनों ही चल जाएगा। कौन रो रहा है, वह मतलब कि ही, और सब क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्यों मतलब वाई। तो वाई इज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, और रो रहा में हम वीपिंग भी लगा सकते हैं और क्राइंग भी लगा सकते हैं। दोनों में डिफरेंस बस इतना होता है कि वीपिंग जो होता है वो हम धीमे धीमे, मतलब सुबक सुबक के रोना जो होता है ना, ऐसे करके रोते हैं, और क्राई में हम चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं वीपिंग, लेकिन क्राइंग भी गलत नहीं होगा। वाई इज ही वीपिंग, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि उसके रोने का कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। तो वाई इज ही वीपिंग। एंड लास्ट वन फॉर टुडे इज तुम कौन सी किताब पढ़ रहे थे। पास्ट टेंस, पढ़ रहे थे, रीडिंग। रीड करने वाला कौन है, तुम मतलब सब्जेक्ट, और क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, कौन सी, और किताब लगा देंगे संग में। तो विच बुक, विच बुक पढ़ रहे थे, वर्ब, सब्जेक्ट यू, रीडिंग वर्ब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने देखा है काफी बच्चों ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, जो कि क्वेश्चन को इनकम्प्लीट या फिर रॉन्ग बना देता है। तो एग्जाम्स में और आगे के अपने होमवर्क में इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन है तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। ओके,
तो ये 4 क्वेश्चंस आपको आज नोट डाउन करने हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय.